जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं हम एक ऐसे शेयर के बारे में जो इस समय 32 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन एक्चुअली में 32 रुपीज़ का नहीं है, ये 320 रुपये का शेयर है। जी, दिखाई तो यहाँ पर ये 332 रुपये का ही शेयर दे रहा है, 32 रुपीज़ का। आप 320 का कैसे बोल रहे हैं इसको? देखिए, इसने 8 नवंबर को दिया है 1 शेयर के बदले में 10 शेयर। कितना? 1 शेयर के बदले में 10 शेयर। कोई कंपनी मान के चले कि 100 रुपये की है, उसने 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दिया, 10 रुपये का भाव हो चुका है। हकीकत में वो कितने का है? शेयर बढ़ गए। शेयर बढ़ जाएँगे, किसी के पास 100 रुपये का 1 ही शेयर था, 1 शेयर के बदले में 10 शेयर मिल गए उसको। अगर वो बेचना चाहता है 11 रुपये पे तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, 10% का मुनाफ़ा कमा के ले जाएगा। लोगों को लगेगा कि 10 रुपये का शेयर था, 11 रुपये हो गया, लेकिन उससे पूछ के देखिए, जिसने 1 शेयर खरीद के रखा हुआ था कितने पे? 100 रुपये पे। कंपनी ने 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दे दिया, उसका मुनाफ़ा हो गया, बढ़ गया शेयर। ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझेंगे कि अगर बड़े प्लेयर को यहाँ पर बेचना होता है कभी-कभी माल, तो वो बोनस स्प्लिट दे देता है, ठीक है? लेकिन बोनस स्प्लिट ऐसा नहीं कि बेचना होता है तभी दिया जाता है। कंपनी के अंदर अगर ग्रोथ है और आने वाले टाइम में कंपनी का मार्केट कैप अभी हाल-फिलहाल में छोटा है, कंपनी और बड़ी ग्रोथ कर सकती है, तो वो बोनस स्प्लिट दे देती है। इस तरीके से क्या होता है, प्रमोटर को भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है। हर किसी को इस समय फ़ायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 शेयर के बदले में 10 शेयर देने का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में अगर शेयर ऊपर की साइड में भागता है, तो उनका मुनाफ़ा 10 गुना स्पीड से भागेगा। 10 गुना स्पीड से भागेगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बात आपको समझ में आ रही है? देखिए, अगर एक्चुअली में बात करें इस शेयर की, तो नाम मैं आपको बताने वाला हूँ इस शेयर का, ठीक है? तो सबसे पहले देखें कि चेंज कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। शेयर का भाव नीचे की तरफ एडजस्ट हो चुका है। जिसके पास 1 शेयर था उसको 10 शेयर मिल चुके हैं। 320 रुपये का किसी के पास 1 शेयर था, तो उसको क्या मिल चुका है? यहाँ पर 10 शेयर मिल चुके हैं 32 रुपये के हिसाब से। ये मान के चलें आप इसको, ठीक है? तो सारी क्लियर चीज़ हो गई है, यहाँ पर समझ में आ गया बात? जी हाँ, ठीक है, समझ में बात आ गई है। तो स्प्लिट देने के बाद कंपनी बाद में, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दिए, उनके अंदर बाद में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है? जैसे कि टाटा स्टील की बात करें, नीचे की साइड में आ गया शेयर, 1 शेयर के बदले में 10 शेयर कंपनी ने दिए, नीचे की साइड में आ जाता है। कितना आ जाता है? जी, मालूम नहीं है कितना आ जाता है, 95 रुपये के आस-पास पहुँच जाता है। 95 रुपये से फिर सीधा कितना मारता है? 180 रुपये। कितना बढ़िया पैसा बना लोगों का, समझ में आता है? तो ऐसा एक शेयर नहीं है जिसने, देखिए आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को देखिए, 1 शेयर के बदले में 5 शेयर, 10 शेयर देने के बाद, 1 शेयर के बदले में 10 शेयर देने के बाद देखिए फिर शेयर कहाँ पर पहुँच गया, ठीक है? तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने भी इसी तरीके से लोगों को स्प्लिट दिया। स्प्लिट देने के बाद अब शेयर देखिए कितना ज़बरदस्त भागा है, ठीक है? तो शेयर का नाम यहाँ पर देखेंगे क्या है? मोती सन्स ज्वेलर्स, ठीक है? तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी से पहले आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को एक बार देखिए। चलिए देखते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 1 शेयर के बदले में 5 शेयर दिए थे इस कंपनी ने स्प्लिट, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे 2021 के अंदर, ठीक है? उसके बाद शेयर नीचे की तरफ गिर जाता है और गिरने के बाद अगर अभी की कंडीशन आप देखते हैं तो लगभग 2800 रुपये, 2900 रुपये शेयर पहुंच जाता है, और 2900 रुपये से अब डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर आप देख सकते हैं कितना पहुंच गया। तो समय कितना लगा? 2021 से किसी ने वेट किया, 2024 तक समय दिया, उनको सारी चीज़ें मिलती हैं। उनको देखना होता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। अब ऐसा नहीं कि 2021 से लेकर अभी तक कंपनी का प्रॉफिट उतना ही है, नहीं, बड़ी-बड़ी डील हो रही हैं। कंपनी का काम आपको समझना होगा, डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करती है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी को 2021 के अंदर और अभी का भाव आप देख सकते हैं। तो 2021 का भाव हम पहले देखेंगे यहाँ पर कितना था। 2021 का भाव ये देखिए, तो अच्छा खासा ऊपर ही था, नीचे गिरने के बाद ऊपर 5000 रुपये के आसपास, फिर गिरावट, आधा हो जाता, आधे से भी आधा हो जाता है शेयर, ठीक है? एडजस्ट होता है, एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए 1 शेयर के बदले में 5, यानी कि 5000 रुपये के अकॉर्डिंग है, तो आप देख सकते हैं कि कितने का भाव था शेयर का। एडजस्ट होने के बाद देखिए ऊपर की बात देखिए, तेज़ी हो जाती है, ठीक है? कितनी तेज़ी बनती है? 15,000 तक ये शेयर पहुँच गया, 2800 3000 रुपये से। 3000 से 15,000 रुपये तक पहुँच गया, मतलब कि 5 गुना पैसा, 4 गुना पैसा इसने कर दिया।
उम्मीद कर सकते हो आप, ठीक है। अभी भी मार्केट कैप इस कंपनी का 93,000 करोड़ का है। कितना? 93,000 करोड़ का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको देखने को मिली कि एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिया। बाद में देने के बाद शेयर लोग इकट्ठा करके बैठ गए। जब शेयर नीचे की साइड में गिरा तो कुछ बेचकर भाग गए, ठीक है। आपसे माल छीन लिया, आपको पहले स्प्लिट दिया, स्प्लिट लेने के बाद बहुत सारे नए लोगों ने खरीदा, डर गए, घबरा गए और नीचे की तरफ शेयर गिरा और गिरने के बाद आपसे माल छीन लिया गया, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले शेयर बढ़ा, बढ़ने के बाद स्प्लिट दिया, सब लोगों ने खरीदा, गिर गया, सब टूट कर बिखर गए, उसके बाद बढ़ गया। तो ये बड़े प्लेयर का माइंड है, ये चलेगा जी। 32 रुपये से भी नीचे गिर गया तो गिर सकता है भाई, ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस सॉलिड है, शेयर नीचे गिर जाता है, स्प्लिट वगैरह देता है, तो फिर दोबारा से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर मार्केट कैप कम है तब, ठीक है। तो ये 5 गुना हुआ है, यहाँ पर 4 गुना हुआ है। तो देख लीजिए मार्केट कैप कितना है, 93,000 करोड़ का, मतलब कि 20-25 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप था जब ये नीचे की साइड में गिरा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगातार बताया कि मार्केट कैप देख लीजिए, थोड़ा ही खरीद के देख लीजिए, समय दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, नहीं। तो ये चीज़ें बार बार होती रहेंगी, इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को कंपनी के बारे में भी मालूम नहीं है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करती है काम। बड़ी बड़ी कंपनी के लिए मोबाइल बनाती है, बना के ये देती है, ब्रांड उनका लगता है। लैपटॉप बना के देती है, डेस्कटॉप बना के देती है, टैबलेट बना के देती है, एलईडी टीवी, प्लाज्मा टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ठीक है, सीसीटीवी कैमरास, ये सब चीज़ बना के कंपनी देती है। ये 2021 से लेकर अभी तक इस कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा होगा। मेरे भाई, प्रॉफिट अगर नहीं बढ़ेगा तो शेयर कैसे बढ़ेगा? चलिए देख लेते हैं, पूरे पूरे साल का प्रॉफिट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं कंपनी का 2021 में पूरे साल का कितना होता था, 6,400 करोड़ का। 2022 में 10,000 करोड़ का। कभी देखिए सिंपल तरीके से भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता, त्यागी टेढ़े हम खरीदें, होल्ड करें। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे, बिल्कुल देखिए पूरे यूट्यूब पर इतनी सिंपल रिसर्च आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हार्ड आपको इतना बता देंगे कि आप उसके अंदर फिर भूल ही जाएंगे कि शेयर खरीदना भी कि नहीं खरीदना, क्या क्या चेक करें, क्या नहीं करें। कम से कम बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अगर आओगे तो बड़ा पैसा बनाकर लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए कि कंपनियों के अंदर कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे ट्रैक करना होता है। जो शेयर आपके पास है, कैसे पता करें कि वो पैसा कितना बना के दे सकता है, ठीक है। पूरे पूरे साल का है। देखिए प्रॉफिट बढ़ा 12,000 करोड़ का, उसके बाद 17,000 करोड़, अब सीधा 27,000 करोड़, ठीक है। तो कुछ बात समझ में आ रही है जी? समझ में तो आ रहा है कि रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ रहा है तो शेयर तो भागेगा, बस यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई अलग से कुछ ऐसा चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि जो, देखिए बहुत सारे लोग हैं, कोई 8वीं पास है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ, कोई साइंस साइड से तो कोई आर्ट साइड से, कोई इंजीनियर है तो कोई आपको मान के चले कि कोई इंजीनियरिंग का ही काम कर रहा है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो वेल्डिंग का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ कि कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है तब भी उसकी समझ में आ जाएगा। हर किसी को मालूम है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट अगर लगातार बढ़ता जा रहा है तो सीधी सी बात है वो शेयर भाग सकता है, सीधा फंडा है ना। तो देखिए 2021 के अंदर 160 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 190 करोड़ का हो गया, 255 करोड़ का हो गया, 375 करोड़, अभी देखेंगे 746 करोड़। समझ में बात आ रही है जी? अभी खरीद लें क्या? देखिए आप क्या खरीद के करोगे, अब तो भाग चुका है काफ़ी है जी। कंपनी का बिजनेस ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। देखिए गिरा था ना, प्रॉफिट तब भी हो रहा था बढ़िया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए तेजी अच्छी खासी बन चुकी है, पीछे मत पड़िए। चलिए, तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर? मोती सन्स ज्वेलर्स की। चलिए दोस्तों, मोती सन्स ज्वेलर्स ने एक शेयर के बदले 5 शेयर दिया, उसके बाद ये शेयर गिर गया। उसके बाद देखिए अपर सर्किट के अंदर इस समय है 5% के। तो अभी क्या मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो डिपेंड करेगा कि यहाँ से अपर सर्किट कब टूटता है। दूसरी बात, मान लीजिए ऊपर आपको मिल गया, खरीद लेते हैं आप, नीचे गिर जाता है, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, 50% गिर जाते हैं। लेकिन बस हाँ, ये कि काम धंधा चलना चाहिए। पहला सेक्टर ज्वेलरी का, देखिए जब तक दीपावली का त्यौहार रहेगा, शादी जब तक होती रहेंगी और लेडीज़ की डिमांड जब तक बनती रहेगी, और जब तक ये मान के चलें कि ब्लैक मनी के रूप में गोल्ड लेकर लोग रखते रहेंगे, तो ज्वेलरी का काम कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। और इंडिया के अंदर ब्लैक मनी की कमी कोई है नहीं, तो गोल्ड को ही खरीद खरीद के लोग रखते रहते हैं। और शादी में तो आपको चाहिए ही चाहिए गोल्ड, और हर घर में शादी होती है। तो इन कंपनियों का धंधा कैसे बंद हो सकता है? हो सकता है जी? कभी नहीं हो सकता है। समझ में बात आ गई? पहला छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं जी। मार्केट कैप तो त्यागी ट्रेंडिंग बहुत छोटा है इसका, 3,000 करोड़ का हमें तो कुछ लगता है, ठीक है। देखते हैं लगता है क्या नहीं लगता है। तो शेयर का आईपीओ का भाव कितना होता था?
वो समझना ज़रूरी है। जी 55 रुपये का आईपीओ का भाव था त्यागी टेंटेटिव्स, हमें मालूम है ना आपको? ठीक है। 55 से कितना मार दिया? 300 रुपये मार दिया इसने। जी कितना पैसा कर दिया त्यागी टेंटेटिव? आप बताइए कितना पैसा कर दिया? 55 से कोई 300 रुपये पहुँच जाती है, 100 रुपये पहुँची तो लगभग 4-5 गुना पैसा आपका करके दे दिया इसने, ठीक है। 5-6 गुना पैसा करके दे दिया है, ठीक है। उसके बाद इसने स्प्लिट दे दिया, ठीक है। स्प्लिट देने के बाद अब ये शेयर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब कब इसका अपर सर्किट खुलेगा मालूम नहीं है, फिर लोअर सर्किट लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है। वो एक बात हो गई। अब कंपनी के हम फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों पहले तो क्वार्टरली ही देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 90,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 123 करोड़, 117 करोड़, 89 करोड़, अभी 109 करोड़ का है, ठीक है। क्या है प्रॉफिट घट बढ़ सकता है? कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ये। यहाँ पर ये नहीं कह सकते आप घट बढ़ नहीं सकता, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। 13 करोड़, 20 करोड़, 18 करोड़, 11 करोड़, 17 करोड़, ठीक है। अब ये देखिए मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है, वो डिपेंड करेगा आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट देखिए 5 करोड़ से 11, 11 करोड़, 6 करोड़, अभी 10 करोड़ हो गया, ठीक है। प्रॉफिट भी उठक पटक में चलता रहता है, ठीक है। शादी के सीजन में ज़्यादा बिक्री होती है, ये बात आपको समझ में जानी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से हम कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट देख लेते हैं किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो कभी कंपनी का प्रॉफिट कितना होता था, यहाँ पे देख लीजिए। कभी कंपनी का प्रॉफिट कितना होता था? 3,000 करोड़ का, सॉरी 3 करोड़ का, 3 करोड़ का, फिर 10 करोड़, फिर 15 करोड़, 22 करोड़, 32 करोड़, 38 करोड़। तो धीरे धीरे क्या है, कंपनी का प्रॉफिट आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये हिंट मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब आगे तो कंपनी के अंदर ही देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 246 करोड़ का कंपनी का रिजर्व्स है और 159 करोड़ का कंपनी का बोरोइंग था। उसके बाद देखिए कितना रह गया, 90 करोड़ का, ठीक है। अब इस समय बोरोइंग कम है, ठीक है। तो लेकिन खो मत जाइएगा। इसके विपरीत अगर एक कंपनी देखेंगे आप, राजेश एक्सपोर्ट्स, उसके अंदर भी सब कुछ बढ़िया होता था, लेकिन आज की डेट में उसका प्रॉफिट गिर रहा है, ज़बरदस्त गिर रहा है। उसका तो मार्जिन ही 0% है। कुछ कंपनी को कमाई ही नहीं हो रही है। रेवेन्यू 1-1 लाख करोड़ का, 2-2 लाख करोड़ का, ठीक है। तो उसके अंदर तो पता नहीं क्या चल रहा है, वो भी ज्वेलरी वाली कंपनी है। तो सबसे बड़ी बात यही समझने वाली है कि आंख बंद करके कि 32 रुपये का शेयर है, कितना भी आप खरीद लें तो बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर एक एजुकेशन पर्पस से आपको वीडियो बना के दी गई है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ मोती सन्स खरीदिए, ये भी इतना भागने वाला, उतना कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। परफॉर्मेंस आगे ओके रहती है तो आगे ओके रहेगा। ट्रैक करना होता है सारी चीज़ें। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि किसी भी कंपनी में सारा पैसा मत लगाइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।